हाँ, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आपको हेल्प भी करते हैं। जैसे हम लोगों के पास अभी हम नॉर्थ कैप करने गए, तो हमारे पास पानी ख़त्म हो गया, तो हमने रास्ते में गाड़ी रोकी और हमको कार वाले ने पानी दिया। मेरी बेटी की शादी थी मार्च कोविड में थी, तो मैं उसकी शादी के करीब 5 दिन पहले मैं घर पहुँची। Hello everyone. So today at IMA we have Miss Renu Singhi, who is known as the Iron Lady of India in the cycling groups. She is the only Indian lady to finish London, Edinburgh, London and Paris, Brest, Paris, and has achieved SR status for 13 consecutive times. Welcome ma'am, welcome to IMA Women Conclave. थैंक यू। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आपका इंस्पिरेशन टू टेक अप साइकिलिंग और आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? मेरी जर्नी बहुत ही आ, अचानक शुरू हुई। मैं अपने बेटे को साइकिल दिलाने गई थी और उसने बोला कि मेरे को एक साइकिल खरीदनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी चलती हूँ साथ में। तो वो उतर के जाने लगा, बोला कि मैं देख के आता हूँ। मैंने कहा नहीं, तू क्या देख के आता है, मैं भी साथ में चलती हूँ ना। हाँ। बोला आप क्या करोगे? मैंने कहा जो तू करेगा वो मैं भी करूँगी। तो हम लोग साइकिल लेने गए, फिर उसने अपने लिए साइकिल ली, तो मैंने कहा मेरे को भी एक साइकिल चाहिए। तो बोले आप चलाओगे तो सही। मैंने कहा हाँ मैं चलाऊँगी, तो आयरन मैन करेगा तो थोड़ी बहुत तो मैं भी चला ही लूँगी। बस वहाँ से एक बार हम लोग साइकिल लेके और फिर घर आ गए, और थोड़े दिन साइकिल ऐसे रखी रही। फिर 4-5 दिन हुए, फिर बड़े वाले ने बेटे ने बोला क्या वो आपका भी जोश हमारी तरह ठंडा हो गया क्या? आप हमको तो बहुत बोलती थी कि चीज़ें खरीदते हो और वेस्ट करते हो, अब आप क्या कर रहे हो? तो मुझे लगा कि अब मुझे भी कुछ करना चाहिए, और एक बच्चों में एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। बस अगले दिन सुबह उठे और साइकिलिंग चलानी चालू की, और एक मुझे लक्ष्य मिला, एक वजूद मिला, और एक इस कारण आज आप मुझे यहाँ बुला रहे हैं। आपके कोई इंस्पिरेशन या कोई गुरु रहे हैं साइकिलिंग में, इस सफ़र में, जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया हो, प्रेरित किया हो? मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत प्रेरित किया, और जिससे मैं साइकिल लेने गई थी, सुनील शर्मा जी है, जिनको गुरुजी बोलते हैं। उन्होंने भी मुझे बहुत प्रेरित किया। वो हर समय मुझे इंकरेज करते कि अच्छा आप 200 करके आओ, अच्छा आप 300 करके आओ, अब ये करके आओ। पेरिस के लिए भी उन्होंने मोटिवेट किया कि हाँ आप जाओ करके आओ। तो वो हर जगह मेरे को सपोर्ट करते हैं, और मेरे को कुछ ना कुछ बीच बीच में टिप्स देते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। आप मैम, वी ऑल नो कि आप बिजनेस में भी हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जी। तो आप कैसे मैनेज करते हैं दोनों चीज़ों का टाइमिंग, बिजनेस एंड साइकिलिंग? बहुत दोनों को हैंडल करना इजी है, क्योंकि आप साइकिलिंग आप करते हो तो आपका मॉर्निंग आवर्स होते हैं। आप सुबह जल्दी उठते हो, और आप सुबह साइकिलिंग करके आते हो, और आप 11 बजे तक आप साइकिलिंग के सारे आप काम पूरे कर लेते हो। उसके बाद आपका पूरा रूटीन आपके कॉलेज के लिए, आपके बिजनेस के लिए है। मैं एक्चुअल में एलुमनाई का काम देखती हूँ, पूर्णिमा एलुमनाई एसोसिएशन है, उसकी एडवाइज़र हूँ मैं। तो मेरे बच्चे मेरे सेट हैं, मेरा मतलब कैलेंडर उनका साल भर का मैं पहले ही बना के दे देती हूँ, और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनको काम दे के, और मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। एक्चुअली मेरा काम ज़्यादातर फ़ोन से भी हो जाता है, मैं अगर कॉलेज जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि एलुमनाई से मेरे को कांटेक्ट में रखना है, और एलुमनाई के लेक्चर रखना है या कुछ भी करना है, तो मैं फ़ोन के थ्रू आराम से हो जाता है। और मेरी टीम और मेरी फैकल्टी इतनी अच्छी है और इतना सेट है कैलेंडर, तो जो उनको टारगेट देती हूँ 70, और यंग बच्चे हैं तो 70-80% सारे वो मेरे काम टाइम टू टाइम पूरे कर लेते हैं, और मेरे को कभी भी इसमें दिक्कत नहीं हुई। और आज भी जो मैं हमारे एलुमनाई हैं वो अभी भी मेरे कांटेक्ट में हैं। तो अभी जैसे मैं अब डेनमार्क गई थी,
तो हमारे एलुमनाई थे 2005 के, उनके फ्रेंड के यहीं रुकी मैं जाके। वेरी नाइस। थैंक यू। मैम आप वेजिटेरियन हैं, तो एज स्पोर्ट में आपका स्टेमिना या इस चीज़ में आपका जो डाइट रहता है वो आपको कैसे सपोर्ट मिलता है? यूजुअली हम ये सुनते आए हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड से आपको एनर्जी ज़्यादा रहती है, तो आप कैसे मैनेज करती हैं आपका स्पोर्ट? आजकल नॉन वेजिटेरियन भी वेजिटेरियन की तरफ जा रहे हैं, और वेजिटेरियन के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपको दूसरे बहुत ऑप्शंस है, आप पनीर है, आप सोयाबीन है, आप मूंग है, आप बादाम है, इतनी चीज़ें आपके पास प्रोटीन डाइट है, आपको ज़रूरी नहीं कि आप नॉन वेज ही लें। तो मैं बचपन से मैंने पहले लहसुन प्याज भी नहीं खाया हुआ था, तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत मैं अब खाती हूँ लहसुन, पर बहुत ज़्यादा मेरे को अभी भी नहीं सूट करता है। पर मैं जहाँ जैसी चीज़ मिलती है, ब्रेड मिली ब्रेड खा ली, बनाना मिला बनाना खा लिया, मिल्क मिला मिल्क पी लिया, कॉफ़ी मिली कॉफ़ी पी ली, तो ऐसी कोई लॉन्ग डिस्टेंस में प्रॉब्लम नहीं होती है। और इंडिया में तो इतनी चीज़ें खाने के लिए रास्ते में कि आप ज़रूरी नहीं कि नॉनवेज ही खाएं। इंदौर में, इंडिया में तो बहुत है, बहुत है और इंदौर तो हमारा बहुत फेमस है खाने के लिए खाने के लिए। हाँ। एज अ वुमेन मैम क्या चैलेंजेस आते हैं एक राइडर को, एक साइकिलिस्ट को स्टे करने में, या कभी कोई ब्रेक डाउन हो गया साइकिल का या कुछ? तो चैलेंज तो देखो दुनिया में हर चीज़ में आते हैं। आप एक बिजनेस चालू करते हो, आप बिजनेस में भी आप चैलेंज आते हैं। आप कभी नफ़ा होता है, कभी नुकसान होता है। बिजनेस भी आप छोटे से उसमें चालू करते हो और धीरे धीरे ग्रो करते हो। साइकिलिंग भी एक वैसा ही है, आप 20 किलोमीटर चालू करी, फिर 40 करी, फिर 60 करे, फिर 100 गए, फिर 200 गए, वैसे वैसे हौसले खुलते जाते हैं और आप बढ़ते जाते हो। ये बिजनेस और साइकिल दोनों एक दूसरे के समानांतर है। जैसे आप बिजनेस में छोटी छोटी बिजनेस करके आप खुशियाँ मनाते हो, वैसे भी साइकिलिंग के इवेंट आप छोटे छोटे करके आप खुश होते हो। आपको ऐसा लगता है अचीवमेंट्स हो गए, आपने किले फतेह कर लिया। मैंने पहली बार 60 किलोमीटर की एक थार राइड थी जो BRM थी। मैं मुश्किल से उस समय राइड कोई 4 या 5 बार करी होगी साइकिल पे, और मैं उस 60 किलोमीटर की राइड के उसमें चली गई। उसमें मैं सेकंड आई, तो उसमें ऐसे लगा इतने लोगों के बीच में वो मेडल मिलना, और आपको उस समय ऐसा लगता है जैसे आपने कोई एवरेस्ट फतेह कर लिया, इतनी खुशी मिलती है। तो छोटी छोटी खुशियाँ जो आपको सपोर्ट करती है वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो चैलेंज इस तरह के आते हैं, आप रास्ते में जाते हो तो मोटरसाइकिल वाले ने धक्का मार दिया, तो प्रॉब्लम्स तो आती है। अगर उस प्रॉब्लम को हम लेके बैठ जाएं तो फिर हम लोग घर में ही बैठे हैं, फिर हम बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, कुछ चीज़ें पकड़नी पड़ती है और मंजिल पार करनी पड़ती है। कुछ आपके ऐसे इंसिडेंट्स जो आप रही हो रास्ते में, और कुछ चीज़ें जो लोग हेल्प करने के लिए आगे आते हैं और आपको वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी हो, क्योंकि मोस्टली आप रोड पे रही हैं। हाँ हाँ, उसमें हाँ ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आपको हेल्प भी करते हैं। जैसे हम लोगों के पास अभी हम नॉर्थ कैप करने गए तो हमारे पास पानी ख़त्म हो गया, तो हमने रास्ते में गाड़ी रोकी और हमको कार वाले ने पानी दिया। फिर रास्ते में हम राइड पे के जाते हैं तो लोग साइकिलिस्ट को एक इज्जत की नज़र से बहुत से लोग देखते हैं, तो वो हमारे खाना का भी पेमेंट कर देते हैं कितनी बार। अरे मैम हमारी तरफ सब चाय पी लो, वो खुश होते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। और जैसे हमारी कभी साइकिल ख़राब हो गई तो लोकल लोग आके हेल्प करते हैं, और अच्छा लगता है, ठीक लगता है कि चलो कुछ। इसमें बुजुर्ग लोग ज़्यादा आते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। यंग लोग तो थोड़ा देखते हैं और फिर चले जाते हैं पर जो बड़े लोग होते हैं उनको थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो एक गर्ल फीमेल राइडर है, उनकी हेल्प कर देते हैं। कभी कोई सेफ्टी इश्यूज आए आपको ड्यूरिंग साइकिलिंग? हाँ, मैं दूदू से जयपुर की तरफ जा रही थी। मेरी 600 किलोमीटर की राइड थी, BRM थी, जो हमको 40 घंटे में पूरी करनी होती है। तो मैं किशनगढ़ से दूदू की तरफ जा रही थी, पीछे से मोटरसाइकिल वाले ने मुझे धक्का मारा और गिराया। तो एक ये हुआ। एक बार मेरे को, मैं अगले BRM में जा रही थी तो मोटरसाइकिल वाले ने आगे आके रोक दिया। मतलब ये रेगुलर इशू है अब है, पर ये मैंने देखा है कि इंडिया में भी नहीं, इंडिया के बाहर भी लोग ऐसे होते हैं। जैसे अभी हम नॉर्थ कैप की राइड में गए तो हम लोग चल रहे थे, तो कार आगे हमसे कार गई, खिड़की खोली और उसमें इतना बड़ा ब्रश निकाल के हमारे पे फेंक दिया। कोक पी के टिन हमारे ऊपर फेंक दिया। तो जनरली बाहर की कंट्री में तो कोई ऐसा फेंकता भी नहीं है। तो सब
जगह सब तरह के लोग होते हैं। हम इंडिया को कहते हैं कि इंडिया में ऐसा नहीं है, बाहर भी लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। मैम, आपकी एक स्टोरी हमने सुनी थी कि बेटे की शादी छोड़ के आप साइकिलिंग गई थी, तो प्लीज़ अगर हम सबके साथ शेयर करें। मेरी बेटी की शादी थी मार्च, कोविड में थी, तो मैं उसकी शादी के करीब 5 दिन पहले मैं घर पहुंची हूँ। मैं उस समय पटियाला 5 डे SR करने चली गई, जो 5 दिन में 1500 करनी होती है। तो पहले थी 600, फिर थी 300, फिर 400, और 400 सुबह ख़त्म हुई, तुरंत 200 चालू हो जाती है। तो 5 डे SR थी। हाँ। और मैं वापस आई, वापस आके मेरी 600 की एक BRM बच रही थी। तो मैंने कहा अभी तो इसकी शादी में 6-7 दिन है, तो अभी मेरी BRM अभी एक बाकी, मैं ये करके फिर चली जाती हूँ। फिर वो BRM की, फिर उसकी शादी अटेंड करी, उसकी शादी कराई, और फिर उसका रिसेप्शन था। तो रिसेप्शन कोविड के कारण कैंसिल हो गया। मैं सबसे ज़्यादा खुश हुई ये हम पहली बार देख रहे हैं। मैं खुश हुई कि चलो इसके रिसेप्शन कैंसिल हो गया, अब मैं अरुणाचल की राइड पे चली जाती हूँ। मैं अरुणाचल चली गई राइड करने। ये हम पहली बार ही देख रहे हैं कि माँ खुश हो रही है रिसेप्शन नहीं होने पे। मैम, आपके फ्यूचर इवेंट्स क्या लाइंड अप हैं? आप कहाँ जाने का प्लान करती हैं? फ्यूचर में तो ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े हैं। आप देखो कितने पूरे होते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी है, फिर नर्मदा का एक परिक्रमा होती है, वो है यहीं हाँ, महेश्वर से चालू होती है। हाँ, फिर एक श्रीलंका की एक पूरी राइड है, वो है। मतलब सोचा हो तो बहुत सारा है। जो कश्मीर से कन्याकुमारी है वो हमने सोचा टेंडम पे करेंगे, जो 2 मिल के चलाते हैं। हाँ। तो अभी प्लान तो बने हुए हैं, देखो कितने एग्जीक्यूट होते हैं। नहीं, डेफिनेटली हमारी बेस्ट विशेस हैं कि आप अचीव करें, एंड यू ट्रूली आर अ अचीवर, मैम। थैंक यू सो मच। Renu ji's journey is very inspiring. Today we understand that age is just a number. You can do whatever you wish to. So thank you and all the best, ma'am. Thank you so much.